अक्सर ऐसा लगता है ना कि कितना ही पैसा कमा लो कम ही पड़ता है। और इसीलिए तो हर कोई अमीर बनना चाहता है। तो आज की इस ऑडियो बुक समरी में अलग अलग कहानियां हैं जो ये बताती है कि कैसे लोगों ने फाइनेंशियल कामयाबी हासिल की। उन्हें बस रिच डैड की सलाह को मानना था और कई लोग गरीब से अमीर भी बन गए हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए हो जाइए तैयार। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ रिच डैड सक्सेस स्टोरीज। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ पीपल हु फॉलोड द रिच डैड लेसन्स, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। और इस समरी की अगर बात करें तो कोई अगर फाइनेंशियली सिक्योर है यानी आर्थिक रूप से मजबूत है तो उसके पीछे राज क्या है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम पैसे के बारे में हमेशा चिंता ही ना करें? अमीर लोग अमीर कैसे बने रहते हैं? तो फाइनेंशियली मजबूती से टिके रहने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। और यही वो बात है जो रिच डैड पढ़ने वालों ने सीखी है। उन्होंने रिच डैड के बताए रास्ते पर चलना सीखा है और लोगों ने इसको मानकर कई सारे सुधार भी किए हैं। तो आज की इस ऑडियो बुक समरी में आप जानेंगे कि उन्होंने ये सब कैसे किया। आपको पता चल जाएगा कि आप अपने हालात का बेहतरीन फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो आइए कामयाबी की कहानी को लिखने के लिए तैयारी करते हैं। और इस जर्नी में सबसे पहले हम समझेंगे पैसों के मामले के बारे में। यानी कि हर कोई फाइनेंशियली मजबूत तो बनना चाहता है और लाइफ कितनी अच्छी होती है अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। तो रिच डैड यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं जैसी आप अपने लिए जीना चाहते हैं। नहीं, वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं थे और ना ही उनके पास वापस बैकअप के लिए बहुत सारा पैसा था। इन लोगों ने भी आप ही की जैसी साधारण शुरुआत की थी। उन्होंने जिससे अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल की वो है कैश फ्लो। कैश फ्लो रॉबर्ट कियोसाकी का बनाया हुआ एक बोर्ड गेम है। वैसे आपको हंसी आ रही होगी कि ये कितना बेतुका है, लेकिन ये सच है। पैसों के मामलों को समझना कैश फ्लो से आसान होता है। खास तौर पर ये आपको सिखाता है कि आपको एक अमीर आदमी की तरह कैसे सोचना है। कैश फ्लो खेलने वाले कई लोग इसके फायदे से हैरान थे। इसने लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए नई बातें सिखाई और इसने उन्हें पैसों के साथ अपने रिश्ते पर फिर से सोचने पर मजबूर किया। तो आइए शादीशुदा कपल एड और टेरी कॉलमैन की कहानी को हम सुनते हैं। कई लोगों की तरह एड के माँ बाप पैसों के मामले में गैर जिम्मेदार थे। एड के माँ बाप ने सोच समझकर पैसे खर्च करने की जरूरत के बारे में कभी बात नहीं की थी। जैसे ही एड के पास पैसा आता वो उसे खर्च कर देते। एड ने कॉलेज की पढ़ाई आधे में ही छोड़ दी थी और टेरी ने भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उस जमाने में पढ़ाई लिखाई को जरूरी नहीं समझा जाता था। 1960 यानी कि 1960 के दशक में हिप्पी बनना बहुत ही कॉमन बात थी और एक हिप्पी के लिए पैसा एक बेकार की चीज थी। उनके हिसाब से ये पैसा पूंजीवादियों का आम जनता को लालची बनाने का तरीका था। तो एड और टेरी हिप्पी थे और वो सिर्फ प्यार बांटने में विश्वास रखते थे। उन्होंने पैसों की परवाह बिल्कुल नहीं की। ये कपल इसी तरीके से अपनी जिंदगी जीते रहे। उन्होंने सिर्फ इसलिए नौकरी की ताकि उनके पास सिर्फ जिंदा रहने के लायक पैसे हो। ज्यादा कमाई उनके प्लान में सबसे नीचे आता था और वहीं दूसरी ओर पैसा खर्च करना सबसे ऊपर आता था। उनकी ऐसी लापरवाह सोच में तब बदलाव आया जब उनके बेटे जैक का जन्म हुआ। एड और टेरी घबरा गए। उन्होंने सोचा 20 साल बाद उनकी फैमिली का आखिर क्या होगा। अगर उनके पास पैसों की बचत नहीं होगी तो क्या वो जिंदा रह पाएंगे? पहली बार इस कपल ने अपने भविष्य के बारे में गहराई से सोचा। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अब अपनी समझदारी बढ़ाने की जरूरत है। उनके बिजनेस के सफर की शुरुआत खेल के मैदान में एक बच्चे के डैड से बात करने के साथ शुरू हुई। एड अपने बेटे जैक को देख रहे थे जब वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। आखिरकार एड और उस शख्स ने बात करना शुरू किया। दूसरे डैड नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते थे तो इसने एड का ध्यान खींचा। वहां से एड और टेरी ने कई सारे बिजनेस सेमिनार में भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने सेल्स ट्रेनिंग के लिए भी अपना नाम लिखाया और साथ ही पर्सनैलिटी और सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें भी पढ़नी शुरू करी। इस तरीके से ये दोनों फाइनेंशियल जानकार बन गए थे। जानकारी हासिल करके एड और टेरी ने इन्वेस्टमेंट में अपना काम शुरू किया। अपने दादा दादी के गुजर जाने के बाद एड को कुछ $1000 मिले थे। उन्होंने इसका इस्तेमाल कुछ भरोसेमंद कंपनीज के शेयर्स के इन्वेस्टमेंट में किया। 3 सालों में उनका इन्वेस्टमेंट हैरानी से $80,000 हो गया।
लेकिन यहाँ पर एड ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। उन्होंने शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को बारीकी से मॉनिटर नहीं किया था। उन्होंने अपनी मदद के लिए एक एडवाइजर भी नहीं रखा था। जब बाजार गिरा तो उनका पोर्टफोलियो $46,000 तक पहुंच गया। एड और टेरी ने अपने इन्वेस्टमेंट का लगभग 50% खो दिया। इसमें ऊपर वाले का कोई हाथ रहा होगा, क्योंकि अगले दिन इस कपल ने रिच डैड पुअर डैड बुक को देखा। उन्होंने इसमें लिखी सारी एडवाइजेस यानी कि सारी सलाह को मानना शुरू किया। उन्होंने कैश फ्लो भी खेलना शुरू कर दिया और फाइनेंशियल जानकारी ने उन्हें और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट बना दिया था। एक दिन एड और टेरी ने हाउसिंग डील्स के बारे में सुना और ये कैश फ्लो से मिलती जुलती थी, इसलिए उन्होंने हाउसिंग डील्स लेने का फैसला किया। उनकी ज्यादा जानने की इच्छा से एड और टेरी का रियल एस्टेट बिजनेस अच्छा चल पड़ा था। उनके पास जितनी भी जानकारी थी, हुनर था, कैश फ्लो ने उसे और भी ज्यादा निखार दिया था। उन्होंने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी लगातार सलाह ली और उनकी प्रॉपर्टीज उनके लिए इनकम का रास्ता बन गए थे। तो इस तरीके से एड और टेरी कामयाब हो गए थे। ये फाइनेंशियल दुनिया कैसे काम करती है ये जानने में उन्हें वक्त लगा, लेकिन वो इसके लिए डटे रहे और उन्हें इसका बड़ा इनाम भी मिला। अब वे चिंता किए बिना फ्यूचर के बारे में सोच सकते थे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के कारण उनकी लाइफ बदल गई थी।